हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है किसान। किसान खेत में हल चलाता है और फसल को उगाता है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसके फादर किसानी करते हैं, खेती करते हैं, है ना। हल चलाते हैं। कोई ट्रैक्टर से चलाता है तो कोई बैलों से चलाता है। अलग अलग यंत्र आ गए हैं अब, तो उनसे खेती की जाती है। ये एक आनंदमयी कविता है। इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हुए चलेंगे, फिर बाद में इसके प्रश्नों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। चलिए पढ़ते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा। बच्चों, अभी सवेरा नहीं हुआ है। कविता में अभी सवेरा नहीं हुआ है। पूरब की लाली पहचान, और पूरब से जो लाल लाल रोशनी आती है सूरज की, वो भी अभी नहीं आई है। चिड़ियों के जगने से पहले, अभी चिड़ियां भी नहीं जागी हैं, चिड़ियां सो रही हैं। हाट छोड़ उठ गया किसान। चिड़ियों के जगने से पहले ही हाट छोड़कर किसान जाग गया है, किसान जाग चुका है। देखिए अपनी खाट से ये किसान फोटो में दिखा आपको, ये जाग चुका है। खिला पिलाकर बैलों को ले, अब बैलों को फिर खिलाता पिलाता है अपने, ठीक है। करने चला खेत पर काम। बैलों को खिलाने पिलाने के बाद में उनको लेकर अपने खेत पर काम करने के लिए ये जा रहा है। देखिए फोटो में दिख रहा है आपको। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी। अब ना तो ये कभी त्योहार मनाता है, ना कभी छुट्टी करता है। रोज अपने खेतों पर जाता है। उसको नहीं कभी आराम, किसान को कभी आराम नहीं होता है। गरम गरम लू चलती सन सन। गर्मियों के दिनों में बहुत गरम गरम लू चलती है, गरम हवाएं चलती हैं, सन 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 सन। धरती जलती तबे समान, और धरती तवे की तरह गर्म हो जाती गर्मी के दिनों में। तब भी करता काम खेत पर, तब भी किसान अपने खेत पर काम करता रहता है। बिना किए आराम किसान, और आराम भी नहीं करता है बेचारा। देखिए गर्मी पड़ रही कितनी ज़्यादा, सूरज चमक रहा है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं, फिर भी किसान अपने खेतों में नंगे पैर हल जोत रहा है। दिख रहा है आपको फोटो में। बहुत मेहनत करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़। बादल कैसे गरज रहे हैं? गड़ गड़ गड़, गड़गड़ाहट के साथ बादल गरज रहे हैं। बिजली चमक रही चमचम, और बिजली चमचम करके चमक रही है। मूसलाधार बरसता पानी, पानी बहुत तेजी के साथ बरस रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज पानी बरस रहा है। जरा न रुकता लेता दम, फिर भी किसान जरा सा भी नहीं रुकता है, अपने आप को आराम नहीं देता है फिर भी। ये देखिए बारिश में भी अपने काम को कर रहा है बेचारा, है ना। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, हाथ पांव ठंडी के दिनों में ठिठुर जाते हैं ना। घर से बाहर निकले कौन। ठंडी के दिनों में घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर भी आग जला खेतों की, फिर भी खेतों की आग जलाकर रखवाली करता वह मौन। चुपचाप बैठा अपने खेतों की रखवाली करता है बेचारा किसान। है किसान को चैन कहाँ। किसान को चैन कहाँ है भाई, उसे तो काम करना है बच्चों। वह करता रहता हरदम काम, वह करता रहता हरदम काम, हरदम काम करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने, उसने कभी नहीं सोचा घर पर रह करना आराम, कि घर पर रहकर आराम कर लें। किसान ने कभी ये नहीं सोचा कि घर पर रहकर थोड़ी देर आराम कर लें। कविता बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, किसानों के ऊपर है। हमारे देश के दो ही लोग हैं, एक जय जवान और एक जय किसान, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये सत्यनारायण जी ने कविता लिखी है। किसने लिखी है? सत्यनारायण जी ने। एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर कविता है। देखिए। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तबे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता है मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। ठीक है बच्चों। अब आगे इसके प्रश्नोत्तर हैं, वो भी कर लेते हैं, उनके जवाब मैं आपको दूंगा। बातचीत के लिए सवाल है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं वो आपको बताना है। तो मेरे घर में किसान है, मैंने उत्तर नीचे लिख रखे हैं आपके लिए। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए हो जाएगा, मेरे घर में
मेरे चाचा जी किसान हैं। वे दिन में बहुत काम करते हैं, जैसे पानी देना, बीज डालना, खेतों में हल जोतना और खेतों की रखवाली करना। ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर सेकंड। क्या आप कभी खेत में गए हैं? आप लोग कभी खेत में अपने गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? आपको बताना है वहाँ क्या क्या दिखाई देता है। इसका उत्तर हो जाएगा मैं गया हूँ, तो मैंने लिखा हाँ, मैंने वहाँ एक बैल, हल और चिड़ियों को भगाने वाला पुतला देखा। चिड़ियों को भगाने वाला पुतला बना हुआ होता है खेतों में, उसको भी देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आपको कौन-सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? आपको बताना है कौन-सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है मुझे खेतों में बैठी चिड़ियों को उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। जो चिड़ियाँ खेतों में बैठी होती हैं उन्हें उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? आपको बताना है कि कब लू चल रही है, इसका पता आपको कैसे लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा जब मेरे मुंह और शरीर पर ज़्यादा गर्मी लगती है और त्वचा त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं स्किन, क्या बोलते हैं? स्किन स्किन लाल हो जाती है, तब मुझे लू चलने का पता चल जाता है। लू गर्म हवाएं होती हैं। लू क्या होती हैं? गर्म हवाएं, जिसे इंग्लिश में हॉट एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट एयर। हॉट मीन्स गर्म, एयर मीन्स हवाएं। इस तरह से चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपका हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। आपको अपनी भाषा में उसका नाम बताना है जो चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में लगाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में पुतला लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? पुतला लगाते हैं। और हमारी भाषा में उसे हौवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हौवा बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अब आपको बच्चों खुद बताना है कि आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसान हम सब के लिए बिना आराम किए अन्न उगाता है, उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। इस तरह से हमारे 6 के 6 सारे सवालों के उत्तर हो गए हैं। आप वीडियो रोककर इन्हें लिखिए और मैं मिटा देता हूँ इनके लिए, फिर आगे की अभ्यासमाला पूरी कर लेते हैं। आगे बच्चों सोचिए और लिखिए। पहला है खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो खेत में उगती हैं। कुछ फसलों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, गेहूं की फसल होती है खेतों में, गेहूं उगता है। धान उगता है, धान की फसल होती है। ठीक है। गन्ना होता है, गन्ना होता है। लौकी, लौकी खाते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी उगाते हैं। ठीक है। चना उगाते हैं खेतों में, बाजरा भी उगाते हैं, तो बाजरा भी लिख देंगे इस तरह से। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। आप ठंड से बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो बतानी है। तो मैं स्वेटर पहनता हूँ, स्वेटर लिख दूंगा। ठीक है। टोपी पहनता हूँ, टोपी लिख दूंगा। जैकेट पहनता हूँ, तो जैकेट लिख दूंगा। और क्या क्या पहनते हैं? हीटर लगाते हैं ठंडी के दिनों में, हीटर लगाते हैं जिससे गर्मी निकलती है, हीटर लिख देंगे। जूते पहनते हैं ठंडी से बचने के लिए, जूते लिख देंगे। और कंबल ओढ़ते हैं, कंबल लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से ठंड से बचने के लिए हमने चीज़ों को लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे शब्दों का खेल। अब है शब्दों का खेल। इस कविता में सन-सन, गड़-गड़-गड़ और चम-चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए। कुछ और शब्द बनाने हैं अपनी पसंद के। और ये जो कविता दी गई है नीचे, इसे पूरी करना है तो करते हैं। हवा चलती सन-सन, पत्ते उड़ते खन-खन। तो हम लिख लेंगे खन-खन। पत्ते कैसे उड़ते हैं? खन-खन। बादल गरजते गड़-गड़-गड़, बिजली चमकती चम-चम। फिर बारिश होती, बारिश कैसे होती है? बारिश होती है टिप टिप, टिप टिप। और ओले बरसते हैं धप धप। कैसे बरसते हैं? धप धप ओले बरसते हैं। सब शांत हो जाता है। फिर सूरज चमकता है दमक दमक,
दमक दमक सूरज चमकता है। दमक दमक, ऐसे ही तो सूरज चमकता है। दमक दमक। आगे बढ़ते हैं, आगे है आइए कुछ बनाएं, कुछ बनाना हमें। ये बाघ बचाओ का पोस्टर है। बाघों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, इसलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। और ये पोस्टर नीचे है बाघ बचाओ का। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए। नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाकर पोस्टर पूरा करना है और एक संदेश लिखिए, और एक संदेश हमें लिखना है। ठीक है ना? पहले बिंदुओं को मिला मिलाकर इस पोस्टर को ऐसे पूरा करेंगे आप लोग। ऐसे बच्चों आप लोगों को पूरा करना है पोस्टर। अच्छे से मिलाने बिंदु, ताकि आपका टाइगर सबसे अच्छा लगे, आपका बाघ सबसे प्यारा लगे। ऐसे बिंदुओं को मिलाते हुए चलना है। ठीक है बच्चों? ऐसे करके मिलाते जाएंगे। सारे बिंदु को मिला देना आपको, जिससे आपका टाइगर बिल्कुल चमक उठेगा। और अब ऐसे हमने बिंदुओं को मिला दिया है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको एक संदेश भी लिखना है बाघ बचाओ को। कैसे आप संदेश लिखेंगे? तो एक स्लोगन लिखते हैं हम लोग 2 लाइन का। बाघों को बचाएंगे हम, बचाएंगे हम, क्योंकि इनकी संख्या है कम, संख्या है कम। ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है। कप्पू एक जो कुत्ता दिखाया गया है फोटो में, इसी का नाम है कप्पू। ये भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। अब कप्पू कहाँ रहता है? खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। आपको ये जो तीसरा और छठे नंबर का चित्र है, इसे पूरा करना है और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कप्पू दौड़ रहा है, तो हम नीचे दिए गए वाक्य में लिख लेंगे कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है। दौड़ लगाता है, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। फिर कप्पू क्या कर रहा है? कप्पू देखिए गाय के पास है, तो फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। गाय के पास जाता है, ऐसे ही आपको लिखना है अपनी कॉपी में। उसके बाद में कप्पू क्या करेगा? खाना खाएगा। तो कप्पू आप चित्र बनाएंगे कप्पू का। इस तरह से आप लोग चित्र बनाएंगे कप्पू का। आपकी कला बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे चित्र अच्छा बने। ये रहा कप्पू। और कप्पू क्या कर रहा है? कप्पू कटोरे में रखा हुआ है दूध, कप्पू उसे पी रहा है। ठीक है? खाना रखा हुआ है। तो फिर तीसरे नंबर पे थोड़ी देर बाद कप्पू खाना खाता है। खाना खाता है। उसके बाद में कप्पू क्या करता है? देखिए कप्पू आराम कर रहा है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। आराम करता है। फिर पांचवें नंबर पे शाम को कप्पू क्या करता है? कप्पू देखिए खेल रहा है, तो ये हो जाएगा शाम को कप्पू मेड़ों के साथ, मेड़ों के साथ खेलता है। खेल रहा है ना? खेलता है। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब छठे नंबर पे कप्पू क्या करेगा? सोने से पहले कप्पू पूरे घर का चक्कर लगाता है।
तो कप्पू का फोटो बनाते हैं। फिर से यहाँ कप्पू का फोटो बनाएंगे। ये रहा कप्पू। ठीक है। सोने से पहले कप्पू क्या करता है, घर के चक्कर लगाता है। पूरा या पूरे घर का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है, जाने कप्पू कल क्या करेगा। ठीक है। इस तरह से हमने अपना ये पाठ पूरा कर लिया है। इसकी अभ्यास माला को भी कर लिया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए तत्पर हैं। फिर आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे ही हमसे पढ़ें। ठीक है ना। नमस्कार, धन्यवाद।